हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने आपको डैनियल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल की एक वीडियो दी थी, एक लेक्चर दिया था, आपने ठीक से उसको तैयार कर लिया होगा। तो देखिए उसी लेक्चर का एक पार्ट रह गया था, आप इसको वही वीडियो मान के चलिए। आज हम उसको डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्या है आज का टॉपिक। देखिए उसमें हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी बच्चों, आपको शायद ध्यान हो, सॉल्ट ब्रिज। क्या बच्चों? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, यानी कि एक तो हम आपको बताएंगे कि ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज एंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है, और आपका तो एक आध दिन बाद नीट का एग्जाम है, तो उसमें तो जरूर आने की संभावना है सॉल्ट ब्रिज पर। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। सबसे पहली बात देखिए, आपने देखा था जब हमने आपको कल एक गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था, उसमें हमने क्या किया था, एक यू शेप की एक ट्यूब ली थी बच्चों, एक यू शेप की हमने एक ट्यूब ली, इन्वर्टेड यू शेप। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, यहां पर एक पोरस प्लग लगाया। पोरस प्लग हम इसलिए लगाते हैं, इसमें एक स्टोमेटा टाइप थोड़े छोटे छोटे पोर होते हैं जो कि आयंस के फ्लो को रेगुलर बनाए रखती है, आयंस के फ्लो को रेगुलर बनाए रखती है, यानी कि जो लिक्विड होता है दो वेसल्स में उसके सर्किट को बनाए रखती है और वो ब्रेक नहीं होता बच्चों। तो देखिए ये इन्वर्टेड यू शेप है, इसके अंदर हम सॉल्ट ब्रिज लेते हैं बच्चों। और सॉल्ट ब्रिज क्या लेते हैं, आपने देखा होगा, हम KCl ले सकते हैं, हम K2SO4 ले सकते हैं, प्लस हम NH4Cl भी इसमें सॉल्ट ब्रिज ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, क्लियर। सॉल्ट ब्रिज, अब हम सवाल उठता है, ये तो हुआ सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है कि KCl को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम KCl यूज कर रहे हैं, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में आपने देखा होगा ज्यादातर हम KCl ही यूज करते हैं। देखिए ये स्पेसिफिक होता है, गैल्वेनिक सेल में आप KCl, K2SO4, NH4Cl ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, लेफ्ट साइड में Zn यूज करते हैं, आपने देखा होगा, और राइट साइड में हम कॉपर यूज करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो ये उसी के लिए सफिशिएंट होते हैं, उसी के लिए एक्यूरेट होते हैं। अदरवाइज आप कुछ और AG वगैरह लेने लगे तो वो उसमें वर्क नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना। बताएंगे क्यों वर्क नहीं करेंगे। तो देखिए ध्यान से, हम इस KCl को, इस सॉल्ट ब्रिज को, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट को हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं अगार। अगार क्या कहते हैं बच्चों? अगार। अगार 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 क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ एल्गी। ये टाइप ऑफ एल्गी होता है, बायोलॉजिकल वर्ड होता है एल्गी, ठीक है ना, जैसे आप पढ़ते हो एल्गी, फंजाई। इट इज ए टाइप ऑफ एक एल्गी होता है। तो इसका एक आटा टाइप होता है, एक पाउडर होता है, उस पाउडर को मॉइस्ट करके, नम बनाकर हम इसमें KCl को मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर फिल कर लेते हैं। फिर हम, आपने देखा होगा, इस सॉल्ट ब्रिज को हमने क्या किया, उन दोनों के दोनों वेसल के अंदर ऐसे डाला हुआ है। ठीक है, आज डायग्राम नहीं है, आप इससे पहली वीडियो में डायग्राम ठीक से स्टडी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ये तो था सॉल्ट ब्रिज। अब हमें देखना है कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं? नंबर 1, सबसे पहले बात है, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को आप ठीक है अंडरलाइन कीजिए कि जो सॉल्ट ब्रिज होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिए दो वेसल्स में, उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? आपने देखा होगा कि हमारे इस लेफ्ट साइड वाले टावर में क्या था कि Zn2 पॉजिटिव की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई थी, आपने देखा था Zn2 पॉजिटिव की। और इधर वाले वेसल में क्या था बच्चों, आपने देखा था
कि हमारे पास SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस और SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई थी। क्लियर? तो यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई थी, इधर नेगेटिव चार्ज की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, उधर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे थे, जो जा भी रहे थे तो इलेक्ट्रॉनों पे माइनस चार्ज है, इस पे भी माइनस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर रहा था। जो आ भी रहे थे तो उनको रिपेल कर रहा था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा था बच्चों। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि जो ये सॉल्ट ब्रिज है, ये जो KCl है, इधर बच्चों क्या आया, इधर Cl माइनस आते चले गए, Cl माइनस आते चले गए, और इधर क्या हुआ बच्चों, Zn2 पॉजिटिव आते, सॉरी K पॉजिटिव आते चले गए, इधर इधर K पॉजिटिव आते चले गए। ठीक है ना, यानी कि इन माइनस ने इन प्लस को कुछ अमाउंट को न्यूट्रलाइज किया और इधर वाले प्लस ने इस माइनस को कुछ न्यूट्रलाइज किया, तो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जैसे ही मेंटेन हुई, फिर दोबारा से करंट फ्लो इधर से होने लगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगा। तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो किधर होता है, Zn2 कॉपर, Zn2 कॉपर, यानी कि Zn इलेक्ट्रोड टू कॉपर, Zn इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ तो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और बच्चों इसके अपोजिट डायरेक्शन में कॉपर इलेक्ट्रोड टू Zn इलेक्ट्रोड होता है फ्लो ऑफ करंट। क्या बच्चों? फ्लो ऑफ करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो हमारे पास पहला पॉइंट था, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन रखता है बच्चों। बात क्लियर? दूसरी बात, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द मोबिलिटी ऑफ आयंस, यानी कि ये आयंस की मोबिलिटी को भी मेंटेन रखता है। आयंस की मोबिलिटी को मेंटेन क्या रखता है कि रेगुलर आयंस का मोबिलाइजेशन इधर से इधर और इधर से इधर बना रहता है। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा और आप सेल को यूज भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और बिल्कुल ऐसे के ऐसा ही सेल, ना तो उसको डिस्चार्ज हो रहा है ना वो चार्ज हो रहा है सेल, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे सेल डेड पोजीशन पे चला जाता है। अगर लॉन्ग टाइम तक आप यूज नहीं करते तो सेल बहुत डेड पोजीशन पे चला जाता है, और फिर आप उसको अगर चार्जिंग करते हो तो चार्जिंग करने के लिए फिर उसको एकदम अचानक हाई पावर का करंट देना होता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अगर उसमें सॉल्ट ब्रिज है तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि बहुत लॉन्ग समय तक आयंस की मोबिलिटी को मेंटेन रखता है सेल के अंदर, दोनों टावर्स के अंदर बच्चों, ठीक है ना, जिससे यह है कि आप जब दोबारा से चार्जिंग करो तो इजीली चार्ज हो जाए बच्चों। बात क्लियर? तीसरा, ये लिक्विड जंक्शन जो होता है सॉल्ट ब्रिज का एक बहुत मेन कार्य होता है। एग्जाम में तो नहीं आता, ठीक है, 12th बोर्ड में, लेकिन कंपटीशन IIT वगैरह में ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्ट ब्रिज का जो काम होता है, ठीक है ना, ये लिक्विड जंक्शन जो होते हैं ना, ठीक है ना, ये लिक्विड जो जंक्शन होते हैं, लिक्विड जंक्शन, उनको भी न्यूट्रलाइज करता है, कौन? सॉल्ट ब्रिज। कैसे? आपने देखा होगा, हम लोगों ने कभी अलग अलग टावर बनाए, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। आपने देखा होगा एक ही तो टावर होता है, ठीक है जी, बीच में इसको पार्टीशन दे देते हैं। इधर मान लीजिएगा आपने क्या करा, Zn का इलेक्ट्रोड ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? Zn का इलेक्ट्रोड ले लिया, Zn इलेक्ट्रोड लिया आपने इधर, ठीक है जी। इधर आपने क्या लिया? कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है जी। इधर आपने क्या किया बच्चों? कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, इस पे पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं, ठीक है ना, इस पे नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है जी। ये कॉपर इलेक्ट्रोड लिया आपने, कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है जी। ये एनोड की तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह, ठीक है। और ये बच्चों कैसे बिहेव करता है? ये कैथोड की तरह बिहेव करता है। कैसे बच्चों? कैथोड की तरह बिहेव करता है। इस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इस पे कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट यहां पर फ्लो होता रहता है तो क्या होता है बच्चों, यहां पर धीरे धीरे आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों?
पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहता है, आपने देखा होगा। तो ये एक जंक्शन बन गया, लिक्विड, एक लिक्विड इधर बच्चों, इधर लिक्विड आपने कौन सा लिया था, ZnSO4, और इधर कौन सा लिक्विड लिया था आपने, इधर लिया था आपने CuSO4। क्या लिया बच्चों, CuSO4। तो इसमें यहां पर एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन बन गया। अगर एक जंक्शन बन गया तो आपको मालूम है प्लस ये माइनस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। और जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और फ्लो ऑफ करंट था इधर, फ्लो ऑफ करंट था इधर अपोजिट साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, फ्लो ऑफ करंट बच्चों इस साइड में। तो क्या हुआ, तो फिर फ्लो ऑफ करंट में एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, एक रेजिस्टेंस आ जाता है, उस पावर से ये करंट फ्लो नहीं होता। तो फिर इसमें क्या होता है कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन को न्यूट्रलाइज करता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो इधर क्या होता है बच्चों, Cl- आ जाते हैं, Cl-, उधर ये क्या आते हैं, K+, तो ये प्लस इनको न्यूट्रलाइज करते चले जाते हैं, ये माइनस इसको न्यूट्रलाइज करते चले जाते हैं। तो एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये आईआईटी में क्वेश्चन बनता है बच्चों, आईआईटी और नीट लेवल का क्वेश्चन होता है, ये 12th लेवल में पढ़ाया ही नहीं जाता बच्चों। आई बात समझ में। तो हमारे पास मेन फंक्शन तो दो हैं सॉल्ट ब्रिज के, एक क्या है, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन जरूर दूंगा मैं इस पर। दूसरा, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस को मेंटेन रखता है। तीसरा क्या, लिक्विड लिक्विड जंक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये आप समझ गए होंगे। तो देखिए ध्यान से, ये था बच्चों फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। दूसरा एक होता है, आपको समझाते हैं कि कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं। ठीक है जी, कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का मतलब होता है कि सॉल्ट ब्रिज आपको कैसा लेना है, ध्यान देना इस पे। कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बच्चों देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस पर, कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पर। कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पर हम लोग कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, इसको आप जरा देख के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि स्टूडेंट्स आपने ये सीखा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है एंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना। एक चीज और आती है बच्चों इसमें, क्या कि स्पेसिफिक की कंडीशन फॉर सॉल्ट ब्रिज, कि जो सॉल्ट ब्रिज है वो कैसा होना चाहिए। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, एक दो कंडीशन होती है, मेनली ज्यादा नहीं होती। सबसे पहली बात क्या, कि जो आपका ये सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज ये इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन ना करे। जैसे KCl है मोस्टली, ये इनर्ट तो नहीं होगा क्योंकि K+ में Cl- में आयोनाइज हो जाएगा, ये इनर्ट नहीं होगा। लेकिन मतलब क्या है इसका, कि आपने देखा होगा कि इस साइड में हम लोगों ने क्या लिया था, Zn सल्फेट लिया था, जिंक सल्फेट। तो हमारे पास Zn पॉजिटिव और Zn पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गए थे बच्चों, ठीक है ना। और इधर SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस एक्यूमुलेट हो गए थे। इधर आपने क्या लिया था, एक Zn का इलेक्ट्रोड लिया था, मालूम है आपको, और इधर क्या लिया था आपने, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था बच्चों, ठीक है ना। ये कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था और ये आपने Zn इलेक्ट्रोड लिया था। तो मैं पढ़ा रहा हूं कि सॉल्ट ब्रिज इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि देखिए इधर Cl- आया, ठीक है ना, थ्रू द सॉल्ट ब्रिज Cl- आया इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने के लिए। अब Cl- आएगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन तो इससे करेगा, ZnCl2 से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। यानी क्या करेगा बच्चों, देखो यहां समझा देता हूं, ठीक है ना। Zn से Cl रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, Cl रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ZnCl2 बना देगा, ZnCl2 बना देगा। बात क्लियर बच्चों। और लेकिन ये इतना हाईली सोल्यूबल होता है, दिस इज हाईली सोल्यूबल होता है बच्चों ये, और ये रिवर्सिबल में
फिर दोबारा से ही अपने आयंस में आयोनाइज हो जाता है, फिर वही आयंस आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि Zn ये Cl माइनस Zn से रिएक्शन करके कोई नीचे प्रेसिपिटेट बना दे, कोई नीचे प्रेसिपिटेट बना दे, जम जाए, ये लेयर बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ? इसलिए ZnCl2 ये KCl ही या K2SO4 या NH4Cl इस Zn या कॉपर के लिए स्पेसिफिक साल्ट ब्रिज होते हैं। बात क्लियर? ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि इसको हम Ag के लिए भी यूज कर लें। किसके लिए बच्चों? Ag के लिए भी यूज कर लें। Ag के लिए तो नहीं होगा ऐसा। क्यों? Ag के लिए क्या होगा कि Ag प्लस 2Cl माइनस से रिएक्शन करके ये AgCl2 बना देगा, और AgCl2 का तो बच्चों आपको मालूम है व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और ये पूरा का पूरा व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे जम जाएगा और इसमें आयोनिक मोबिलिटी होगी ही नहीं। ठीक है ना? तो जो साल्ट ब्रिज होते हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए अलग अलग यूज करते हैं। बात क्लियर? ऐसे ही इधर Cl माइनस आया, इधर K प्लस आया। क्या आया बच्चों? इधर K प्लस आया। अब K प्लस क्या करेगा? K प्लस SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? K2SO4। K2SO4 भी हाईली सोल्यूबल होता है और ये भी थोड़ी देर बाद रिवर्स डायरेक्शन में अपने आयंस में आयोनाइज हो जाएगा। तो फिर मोबिलिटी बनी रहेगी सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये क्या होता है कि जो साल्ट ब्रिज है वो इनर्ट होने चाहिए। इनर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि इससे रिएक्शन ना करें, इससे रिएक्शन कर ले और कोई कंपाउंड बनाया तो हाईली सोल्यूबल होना चाहिए, और ये हाईली सोल्यूबल है और ये रिवर्स डायरेक्शन में Zn प्लस 2Cl माइनस बना देता है। ऐसे ही KSO4 से रिएक्शन करके K2SO4 बनाता है, उस रिवर्स डायरेक्शन में ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में आयोनाइज हो जाता है बच्चों। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि ये AgCl के लिए भी यूज हो जाएंगे या ये लेड इलेक्ट्रोड के लिए भी यूज हो जाएंगे, उनके लिए अलग साल्ट ब्रिज होते हैं। बात क्लियर? लेकिन आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में ये ZnCu सेल या ZnCu इलेक्ट्रोड को ही यूज करते हैं। मोस्टली यही हम साल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट साल्ट ब्रिज फॉर ZnCu सेल। देखिए ये था आपका गैल्वेनिक सेल का दूसरा पार्ट। कौन सा? सॉल्ट ब्रिज एंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बच्चों। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, अभी हम आपको इसका एक टॉपिक और रह रहा है, साथ साथ वो टॉपिक भी क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट का टॉपिक है और उसी पर न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसको अब हम क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है ना? तो ध्यान से समझेंगे कैसे क्लियर करेंगे इसको। अब हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। क्या बच्चों? देखिए ध्यान से, एक टॉपिक है नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। और सेल में कौन सा? डेनियल बच्चों। क्या? डेनियल या गैल्वेनिक और कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका हम आपको एक रिप्रेजेंटेशन बताएंगे बच्चों। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इस साइड में आप क्या लेते हैं? एनोड लेते हैं। इस साइड में क्या लेते हैं आप? कैथोड लेते हैं। कैसे बच्चों? हम गए Mn सॉलिड से, हम गए मेटल सॉलिड से किस पर? देखिए ध्यान से, M2 पॉजिटिव एक्वस पर गए। किस पर गए? एक्वस पर। आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है बच्चों। 0 से +2 हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपको मालूम ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या इसको कह सकते हैं हम लेफ्ट हाफ सेल। क्लियर? या इसको हम कह सकते हैं क्या बच्चों? क्या? एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल। अब ये तो था ऑक्सीडेशन। अब हम लेते हैं रिडक्शन। कैसे बेटा? Mn2 पॉजिटिव, क्लियर, एक्वस, M2 पॉजिटिव एक्वस, ये गया बेटा किसमें? M में, और M क्या? सॉलिड। तो देखिए +2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो हम इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन हाफ सेल। और इसको हम कह सकते हैं बच्चों राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। क्लियर? और इसको हम बोल सकते हैं कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। अब हम इसी केस में ले लेते हैं बच्चों,
जेडन और कॉपर के केस में हम ले लेते हैं, ठीक है ना। जेडन और कॉपर के केस में हम कैसे लेते हैं बच्चों, तो देखिएगा जेडन, ठीक है जी, सॉलिड वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करती है, जेडन 2 पॉजिटिव, ठीक है नी, दिस इज इन एक्वस फॉर्म, क्लियर। फिर आगे देखिएगा बच्चों, आगे हम कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था हमने गैल्वेनिक सेल में, क्या करेंगे हम लोग, Cu 2 पॉजिटिव, एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे हम इसको, वर्टिकल लाइन यानी कि हाफ सेल, और ये Cu यानी कि सॉलिड बच्चों, ठीक है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है बच्चों, बात क्लियर। अच्छा देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, अब हमें पूरा सेल बनाना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल करना है। हमने क्या किया, इसमें 2 वर्टिकल लाइन लगा दी बीच में, क्या लगा दी बच्चों, 2 वर्टिकल लाइन, इसको फुल सेल बन गया, ये क्या बन गया, फुल सेल। और इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज, क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, बात क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। जब क्वेश्चन आता है कि इसका आप ओवरऑल सेल रिएक्शन बताइए, ओवरऑल, इसको क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप लोग कि ओवरऑल सेल रिएक्शन बताइए इसकी। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हम कैसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से बच्चों, हमारे पास हम पहले इसकी बनाते हैं, जेडन से हम किस पर गए, जेडन 2 पॉजिटिव पर, एक्वस ये सॉलिड, तो इसने क्या किया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, आप लोग देख रहे होंगे। फिर हम लोग इस पर गए कैसे, Cu 2 पॉजिटिव, एक्वस सॉल्यूशन, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो देखिए ध्यान से क्या बनेगा, Cu सॉलिड बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं, एनोड हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्या बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये क्या बच्चों, रिडक्शन हाफ सेल। अब दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी, दोनों को हम एक काम करते हैं, प्लस करते हैं, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग साइड में है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, ZnS प्लस Cu 2 पॉजिटिव, एक्वस इज इक्वल टू क्या, Zn 2 पॉजिटिव, एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन बच्चों, ओवरऑल सेल रिएक्शन। एक बात ध्यान दें, ओवरऑल सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए, बात क्लियर। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या लिया, सबसे पहले तो लिया सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, क्लियर। फिर दोबारा कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिया, तीसरा हमने आपको पढ़ाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। एक्चुअली में क्या था, ये पहले ही वीडियो का पार्ट है, लेकिन 2 हिस्सों में हमने इसलिए कराया कि आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको तैयार कर सकें। देखिए जब आप लोग इस वीडियो को तैयार करें, इससे पहले जो डैनियल सेल का मैंने इससे पहली वीडियो में आपको दिया, इससे पहले लेक्चर में दिया, तो आप ध्यान रखिएगा, पहले उसको ठीक से तैयार कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा। तो आपको टेस्ट में जो आने वाला टेस्ट है, मैं समझता हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन मैं इसी टॉपिक पर इन दोनों वीडियोस पर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले कल में आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें।